लेकिन बात यह है यार, अगर तुम ये वीडियो सिर्फ देखते हो ना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो भी मैं बातें तुम्हें बताता हूँ तुम नहीं फॉलो करते हो, तो ऐसे वीडियोस का ना अल्टीमेटली कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम जस्ट थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड फील करोगे, फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी। देखो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि यार क्या अभी से पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी तो अक्टूबर है, क्या अभी से पढ़ना जरूरी है। ऐसा कहीं ना कहीं अगर तुम मेरे को जनवरी में बोलोगे, कई बार क्या होता है किसी ना किसी रीजन से कोई बच्चा जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करता है, तो अगर जनवरी में भी बोलोगे ना तब भी मैं तुम्हारे को कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बता दूंगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, तब भी 90+ अचीव हो जाएंगे। लेकिन जो बात होती है ना कंसिस्टेंसी से पढ़ने की, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की, अगर तुम्हारे पास टाइम रोज का 1 आवर भी है, 1.5 आवर भी है, रोज का जो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, उससे तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी और जो मार्क्स वहां से आएंगे ना, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी और बहुत बेहतरीन तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो भाई ये गोल्डन पीरियड है तुम्हारे लिए। और ये गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि यही वो टाइम है जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा गेम इधर पलटने वाला है या गेम तुम्हारा उधर पलट जाएगा। अब इन 3 महीने में तुम्हारे सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली भी आनी है, गुरपूरब भी आना है, क्रिसमस भी आना है, ईद भी आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। मौसम भी बदलने वाला है, तुम्हें पता है ठंड आएगी तो बीमार भी हो सकते हैं 4-5 दिन, वहाँ पर भी चलेंगे। स्कूल के एनुअल फंक्शंस हैं, फेयरवेल है, दुनिया जहाँ की चीज़ें आने वाली हैं। तो जो भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे तुम क्लास 11th में हो, चाहे तुम क्लास 12th में हो, तो ज़रूरत है हमारे को एक प्लान्ड और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की, और वही चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो सीबीएसई की टेंटेटिव डेट शीट आ चुका है, मैं तुम्हारे को पूरी टेंटेटिव डेट शीट भी दिखाने वाला हूं, वो भी करेंगे। लेकिन पहले एक बार ये अपना कैलेंडर देख लेते हैं, हमारे पास वक्त कितना बचा है। देखो मान के चलेंगे जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर हैं वो 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, 15 को होंगे, 16 को होंगे, 17 में वो अभी डेट शीट एक्चुअल वाली आएगी तो पता चलेगा। 15 के हिसाब से मान के चलते हैं। तो अब अगर यहाँ पे तुम्हारे पास महीने देखें तो एक हमारे पे अक्टूबर है, ये हमारे पे दूसरा नवंबर है, तीसरा दिसंबर है, चौथा जनवरी है, और ये तुम्हारे पे हाफ मंथ बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो भाई, अभी क्या क्या इसमें ना बहुत सारे दिन तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। अब देखो कौन कौन से दिन तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसमें तुम्हारे पास फेस्टिवल्स आएंगे, ठीक है, फेस्टिवल्स आएंगे। फिर तुम मान लो तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स होंगे, तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे। कुछ कुछ स्कूल्स में तो भाई प्री बोर्ड्स भी 2 होते हैं, ठीक है, फर्स्ट भी होता है और फिर सेकंड प्री बोर्ड भी होता है, ठीक है। फेयरवेल भी होता है, एनुअल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, एनुअल फंक्शन। तो इन दिन तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। बाय चांस मान लो तुम्हारे को बीमार हो गए तो सिकनेस भी हो सकती है, तो बहुत सारे दिन तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे को 4.5 महीने दिख रहे हैं ना, तो पहले तो ये 4.5 महीने है नहीं। प्री बोर्ड्स अच्छे लंबे चलते हैं, 10-10, 12-12 दिन का एक प्री बोर्ड होता है। अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए भाई, इसमें भी तो दिन खराब होंगे। जो तुम्हारा वाइवा होगा, प्रैक्टिकल फाइल वाला वाइवा भी तो दोगे, और अगर फाइल नहीं बनाई हुई अभी तक, फाइल बनाने में भी तुम्हारे को टाइम लगेगा। तो अभी तो बहुत सारा टाइम तुम्हारा इन चीजों में ही लगेगा, ठीक है। अब तुम देख लो तुम्हारे पास मेरे हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए तो जो टाइम बचेगा ना वो 90 डेज से ज्यादा नहीं बचेगा, ठीक है, जो तुम्हारे पास अपने हैं। अब तुम्हारे को देख लेना भाई किसके स्कूल में क्या हिसाब चल रहा है। स्कूल जब से जाना अवॉइड कर सको अवॉइड कर लेना, मतलब ऑब्वियसली यार तुम्हारे को बोर्ड में अटेंडेंस वगैरह पूरी हो गई है तो ही छुट्टी मारना, वरना स्कूल आराम से तब तक जाते रहो, ठीक है। लेकिन अगर छुट्टी मार सकते हो तो बीच में छुट्टियां मारो, तुम्हारे को सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 90 दिन है तुम्हारे पास। तो मेन मैंने ये दिखाना था भाई, ये 4 महीने 15 दिन जो दिख रहे हैं, इतने दिन हमारे पास नहीं है। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ सीबीएसई की जो टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। तो टेंटेटिव डेट शीट है, ये उनकी वेबसाइट से मैं लिंक डाल दूंगा। ये एक्चुअल नहीं है, टेंटेटिव लिखा है, टेंटेटिव मतलब ये प्रोबेबल है, ऐसी हो सकती है, इसके जैसी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बड़ी अच्छी चीज यहां पर दिख रही है कि अगर तुम देखो पी नहीं है तुम्हारे पास, फिर तो बीएससी होना चाहिए तुम्हारा पेपर। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है, अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है ना तो तुम्हारे पास छुट्टियां बहुत ज्यादा है। यहां पे देखो फरवरी 21 से मार्च 12 कितनी लंबी छुट्टी मिल गई। फिर इको के लिए भी छुट्टी गिवन है, ठीक है, 12 से 18 मतलब 5 दिन की छुट्टी है यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट्स में देखो 10 दिन का गैप है, ठीक है, 18 से 28 10 दिन का गैप है, 9 दिन की छुट्टी यहाँ पर भी है। तो बोर्ड की जो टेंटेटिव डेट शीट आई है, ये एक्चुअल डेट शीट नहीं है, बट हमें जो समझ में आ रहा है कि हमें छुट्टियां मिलेंगी। अब छुट्टियों से एक गलती है बिल्कुल मत करना, मेरे को कसम से गुस्सा चढ़ता है जब कोई ऐसी हरकतें करता है। तो भाई मैंने नोटिस करा हुआ है, कुछ बच्चे करते हैं, कहते हैं 10 दिन की छुट्टी है अकाउंट्स में, या मान लो तुम्हारे को 12-13 दिन की छुट्टी मिल जाती है, बोर्ड में कई बार 13-13 दिन की भी छुट्टी मिल जाती है। तो वो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हम ना 13 दिन में ही अकाउंट्स पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा अकाउंट्स निपटा देंगे,
जाएंगे सिर्फ उन 13 दिन में। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अब हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बाद में जब छुट्टियां आएंगी तो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, चाहे अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट छुट्टियों भरोसे तुमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो टेंटेटिव डेट शीट है, एक आइडिया है कि छुट्टियां तुम्हारे को मिलेंगी, और मेन जो डेट है वो ये डेट है कि February 18 उन्होंने हमारे लिए बताई है। तो मोटा मोटा 15 फरवरी के आसपास तुम मान के चलो कि इसके बाद तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब भाई हमने टारगेट वाली बात करनी है, इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। देखो अभी हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे को ट्यूशन भी जाना पड़ सकता है, तो मुश्किल होती है डेली टारगेट अचीव करना। तो ये तो कोई भी बच्चा रखा मत करो कि भाई हमारे को रोज का इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, तो डेली टारगेट रखने कर दो बंद, ठीक है। डेली टारगेट कोई भी मत रखो, ठीक है, क्योंकि अचीव होते ही नहीं है। टारगेट क्या रखना है, रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट तुम्हें रखना है। सिर्फ तुम या तो मंथली टारगेट रखो या वीकली टारगेट रखो, और ये कैसे रखना है इसी बारे में स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ओवरऑल टारगेट्स जस्ट ऐसे लिखा है, इसका कुछ खास काम नहीं है। डेली टारगेट कोई नहीं रखेगा, वीकली टारगेट रखने हैं तो वीकली रखो, अदरवाइज मंथली रखने हैं तो मंथली रखो, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो तुम, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करनी है मेन स्ट्रैटेजी। जो भी जा चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ मेन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे तुम लोग पढ़ाई करोगे। तो पेन और पेपर अपना निकाल लो। तो भाई दो प्लान है मेरे पास, एक है प्लान ए और एक है प्लान बी, तो दोनों सुन लेना, देखना तुम्हारे को क्या सूट करता है। तो प्लान है तुम्हारा सिंपल है भाई, आपको ना मैं एग्जांपल वैसे अकाउंट्स के थ्रू दे रहा हूं, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, सब में एक ही चीज है, पेन पेपर निकाल के रेडी रखो। तुम्हारे को खुद ही दिमाग लगाना है कि कैसे तुम्हें करना है, पर्सनलाइज करना पड़ेगा तुम्हारे को अपने हिसाब से, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यार तुम ना हर सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में बांटोगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स है ना, चैप्टर्स है, कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो उसके टॉपिक्स को या चैप्टर्स को 4 पार्ट्स में बांटो। पार्ट्स कैसे लेने भाई, पहला है इजी एंड शॉर्ट चैप्टर, ठीक है, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, अभी एग्जांपल्स भी दूंगा। दूसरा है लेंदी बट इजी चैप्टर्स। तीसरी कैटेगरी बनाई है लेंदी एंड हार्ड चैप्टर की, चैप्टर लंबा भी और मुश्किल भी है, ठीक है, ऐसे भी होते हैं कुछ चैप्टर। चौथी है चैप्टर तो छोटा है लेकिन फिर भी मुश्किल है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, चैप्टर तो छोटा सा है लेकिन फिर भी दिमाग ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना है, और छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है भाई। अपना टारगेट अगर 98% है, तुम ये वीडियो देख रहे हो, स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूं तुम कुछ भी मतलब वो बच्चे नहीं हो जो चाहते हैं कि भाई मैं चीजें छोड़ के पेपर में जाऊं, तो ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं तुम्हारे को, क्लास 12 अकाउंट्स के एग्जाम्पल ले रहा हूं। तुम ये सेम चीज इकोनॉमिक्स में भी बना सकते हो, बनानी तुम्हारे को। अकाउंट्स की ये मैंने सैंपल है, ये भी रियल नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओ। हर बच्चे का तरीका अलग होता है, हर बच्चे को हर चैप्टर की जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना वो डिफरेंट होता है। किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है, किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है, तो तुम्हें खुद ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे इजी एंड शॉर्ट चैप्टर में मैंने लिखा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, गुडविल, चेंज इन बिहेवियर। ये छोटे चैप्टर भी हैं और आसान भी है। अब इश्यू ऑफ डिवेंचर हो सकता है तुम्हें ना लगे इजी, बट बहुत बच्चों को इजी लगता है अगर इश्यू ऑफ शेयर समझ में आ जाए तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करोगे और अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी चेंज करोगे। मैं तो जो स्ट्रैटेजी तुम्हें समझा रहा हूं अकाउंट्स के थ्रू, आई बात समझ। अब लेंदी बट इजी में मैंने ले लिया जैसे एडमिशन चैप्टर है। एडमिशन में क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चंस को करने का तरीका एक सा ही होता था, वही रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट ही बनवाता रहता है। तो इसको मैंने डाल दिया लेंदी बट इजी में। ऐसे ही तुम इकोनॉमिक्स बीएसटी में सोचो और ऐसे जगह अपने चैप्टर्स को तुम बांटो, ठीक है। इसके बाद लेंदी एंड हार्ड, भाई इश्यू ऑफ शेयर्स मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को लगता है लेंदी चैप्टर तो है ही, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये टफ भी लगता है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने लिया, हो सकता है तुम्हें यार इजी लगे तो तुम इसको लेंदी बट इजी में डाल देना, अपने अकॉर्डिंग करो जैसे तुम्हें लग रही है चीजें, ठीक है। शॉर्ट बट हार्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंने डाला है कि भाई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है, बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर। और बट मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बोर्ड में कैश फ्लो का अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो इजी आता है, आखिरी क्वेश्चन होता है हर साल, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम्हारे को अपने सिलेबस को बांटना है, इससे तुम्हारा जो माइंड की क्लैरिटी होगी ना, माइंड मेकअप होगा, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास अभी इतना टाइम है और इतने चैप्टर्स में वो करने हैं। क्योंकि मेन ध्यान देखो हमें कहाँ करना है, लेंदी एंड हार्ड पे करना है। बाकी अगर कोई छोटा चैप्टर है तो वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेंदी है बट इजी, वो भी जल्दी हो जाएगा। छोटा चैप्टर लेकिन हार्ड है तो भी वो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा। आपको मेन लेंदी एंड हार्ड वाले चैप्टर्स पे ध्यान देना है।
देखो अब जब तुम ये टेबल बना लोगे कि कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी में फॉल करता है, फिर तुम मंथली ब्रेकडाउन बनाओ या वीकली ब्रेकडाउन बनाओ, तुम्हारे ऊपर है। वो जो वीकली टारगेट या मंथली टारगेट सेट करना तुम्हारे ऊपर है। अब अक्टूबर के मंथ में फेस्टिवल है, दिवाली आने वाली, और भी साथ काफी फेस्टिवल्स हैं, तो हो सकता है हमारे पास 20-22 दिन ही हो पढ़ने को या और कम हो। तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना कौन से तुमने चैप्टर करने, ईजी रखना है, मीडियम, हार्ड, मतलब जो भी अभी पिछले तुम्हारी को स्लाइड पे 4 कैटेगरीज बताई थी उस हिसाब से तुम कर लेना, लेकिन उतना ही टारगेट रखना जो तुम अचीव कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी तो लिख दिए भाई 4 इजी, 4 मीडियम, 4 हार्ड, ऐसे बना दिए कि भाई बहुत कुछ बढ़िया कर दूंगा, लेकिन उस टाइम होगा नहीं। तो टारगेट अपना रियलिस्टिक सेट करना जो हो पाए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम जैसे मैंने ये सैंपल बनाया कि भाई नवंबर में, अक्टूबर में तुमने जैसे मान लो इजी और मीडियम वाले कर लिए, जो हार्ड वाले चैप्टर है ना, इजी बट हार्ड या लेंदी एंड हार्ड वाले जो कैटेगरी है, उसको तुम बेशक नवंबर में डाल लो, ठीक है, कि पूरा महीना हार्ड वाले चैप्टर्स करेंगे और अक्टूबर में तुम इजी वाले चैप्टर कर लो, चाहे लेंदी है चाहे शॉर्ट है, लेकिन इजी वाले अक्टूबर में कर लिए, हार्ड वाले चैप्टर नवंबर में कर लो। लेकिन मेन तुम्हें ध्यान रखना सिलेबस खींचना है भाई, अब सिलेबस खींच लो, पेपर फरवरी में जल्दी हो जाएंगे, बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, वाइवा होगा, प्री बोर्ड्स होगा। अक्टूबर और नवंबर में कोशिश करो कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो ओवर हो जाए, ठीक है। कोशिश करो सिलेबस ओवर करने की अक्टूबर नवंबर में। दिसंबर में हमारे को रिवीजन चालू अपना करना है, ठीक है। इस स्पीड से तुम्हारे को अब अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो अब हम आगे हैं प्लान बी पे। तो भाई जो प्लान ए था वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस था। अगर सेल्फ स्टडी वाले बच्चे तुम हो, खुद ही सारा करना है, तो प्लान ए तुम्हारे लिए बेस्ट था। लेकिन अगर मान लो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं, तो यूट्यूब का पूरा सपोर्ट तुम्हारे पास है। मेरा जितना है उतना है, बाकी और भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यार, तुम्हारे को मेरे से ज्यादा अच्छा पता है, कोई और चैनल से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, तुम वहां से पढ़ो, ठीक है। मकसद तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है, चीजें खत्म करना है। अगर मान लो हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम थोड़ा हमारा पीछे हो गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे को पिछला भी छूटा है, बिल्कुल अभी जैसे अगर पढ़ना स्टार्ट किया, एक एक क्वेश्चन का अब टाइम चला गया, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो तुम एक एक क्वेश्चन आने वाले चैप्टर के कर लो, ठीक है। करोगे कैसे भाई? वन शॉट लेक्चर्स तुम्हें पता है, ढूंढने तुम्हें आते हैं, वो करना। रैपिड रिवीजन सीरीज कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। एग्जाम पैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें तुम्हारे को यूट्यूब की हेल्प लेनी है। अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही तो मेरे चैनल पे तुम्हारे को जो सपोर्ट मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। यहाँ पे 3-3 घंटे के पेपर है 2018 से 2024। अगर किसी का सिलेबस हो चुका है या कोई भी टॉपिक के पीवाईक्यूज करना चाहते हो, मान लो किसी चैप्टर के करना चाहते हो, तो उस चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुम इस प्लेलिस्ट से कर लेना, ठीक है। पिछले 5 साल के सारे पेपर और सैंपल पेपर, इस साल का सैंपल पेपर भी मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। 3 घंटे का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करा है जो इस साल का बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। तो चैनल पे चेकआउट करना, नहीं मिल रहा यूट्यूब पे सर्च कर देना सैंपल पेपर, साथ साथ मेरा नाम जरूर लिख देना ताकि तुम्हारे को पेपर मिल जाए, ठीक है। उसके बाद भाई इकोनॉमिक्स के नोट्स वगैरह मैं दे रहा हूं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज के नोट्स दे रहा हूं, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आती है वो नोट्स भी दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, साथ साथ एनसीईआरटी में से जो भी तुम्हारी केस स्टडीज बन सकती हैं, सारी चीजें मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लो भाई। ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेलिस्ट है, ये मुझे लगता है तुम में से किसी को पता भी नहीं है। ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, और ये प्लेलिस्ट का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है। साथ साथ मेरा नाम लिखना यूट्यूब पे, वरना प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेगी नहीं। इसमें मैंने हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे जहां पे तुम्हारे नंबर 100% कट जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के सारे केसेस, इसमें ऐसे ऐसे केसेस है तुम गलतियां कर सकते हो, ठीक है। डिसोल्यूशन चैप्टर में लोन बाय पार्टनर के केसेस, कि कब रियलाइजेशन में जाना है, कब लोन अकाउंट में ही सॉल्व करना है, ठीक है। एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ करेंगे तो कभी रियलाइजेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट केसेस हर चैप्टर के जो हमारे को फंसाने वाली चीजें हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, पूरी पार्टनरशिप में अलग ट्रीटमेंट है, डिसोल्यूशन में अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। रिजर्व्स का पार्टनरशिप में अलग ट्रीटमेंट है, डिसोल्यूशन में आईएफआर का भी अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर चीज के ऊपर इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है, टोटल 11 वीडियोस हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी सजेशन रहेगी इसको जरूर तुम लोग करोगे, इसको जरूर पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना। जो भी बच्चा यहां तक पहुंचा है, इस प्लेलिस्ट का जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर कर लेना, तुम्हारे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अकाउंट्स में। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में यस वी विल लिख कर जाओगे, और मैं मिलूंगा तुम्हारे को बहुत जल्द एक नए वीडियो में।